अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप एबीएन डिजिटल देख रहे हैं और इस वक्त खदीजा सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम बताइएगा कि सबसे पहले तो ये इंतज़ार पंजूता साहब के बारे में बताइए कि उनके हवाले से अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी पिटिशन फिक्स्ड है और अभी वो हियरिंग हो रही है उधर। उन्होंने आईजी पंजाब को जो है वो इन पर्सन पेश करने का कहा था कि वो पेश होके बताएं कि ये कहाँ हैं। सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं हमारे पूरे इस्लामाबाद में हर जगह कैमरास हैं, सीसीटीवी फुटेजेस हैं। तो ये इस चीज़ का तयन करना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि कौन उनको कस्टडी में ले रहा है और कहाँ लेकर जा रहा है। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया। जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में लगा हुआ है केस और उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया है। जिस तरह ऑब्वियसली जब पीटीआई के लोगों को पकड़ना होता है तो जियो फेंसिंग भी हो जाती है, सीडीआर्स भी निकल आती हैं लोगों की, मौके से हज़ार हज़ार बंदा गिरफ्तार हो जाता है और इलीगली उनको तंग भी किया जाता है, हरासा भी किया जाता है। लेकिन जब ऑब्वियसली ये केस है जहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का स्पेसिफिकली इन्वोक करें कि जी हम एक बंदे को आपने इलीगल कस्टडी में रखा हुआ है, हिरासत में रखा हुआ है, तो वहाँ पर स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं वो बड़ी लेट बैक हो जाती हैं। हम देखते हैं कि बिल्कुल लाइल्मी होती है, आईजी पर इस्लामाबाद को भी नहीं पता होता, सारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो कहती हैं कि जी हमें नहीं पता ये शहरी हमारी इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन से कहाँ उठा लिया गया या कहाँ गायब हो गया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को कंटिन्यूसली विक्टिमाइज करना, कंटिन्यूसली पॉलिटिकल वेंजेंस इनके खिलाफ इस्तेमाल करना है, इसको अब बंद हो जाना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि अमूमी तौर पे तो हम देखते हैं कि किसी न किसी को कहीं ना कहीं से उठा लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के हेड को इस तरह उठाना या इसके अलावा दीगर जो आप लोगों के जो लोग उठाए गए हैं, क्या बाद में बताया जाता है कि कौन उनको उठाता है और किस केस में उठाता है? देखिए जो उठाने वाले हैं उनकी जब अना को ठेस पहुंचता है, क्योंकि इंतज़ार पंजोता साहब आपको पता है सारे लीगल मैटर्स को देख रहे थे, उनको हेड कर रहे थे और वो फोकल हमारी जो लीगल कमेटी है उसके साथ साथ कोर कमेटी का भी मेंबर थे। तो उनको उठाना एक वार्निंग थी कि जी अब बाज आ जाओ, क्योंकि आपको पता है ये इमरान खान की मीटिंग्स जो हैं वो किस तरह उन्होंने आर्बिट्रेरली कैंसिल कर दी हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े क्लियर ऑर्डर्स हैं विदाउट एनी एम्बिग्विटी। उन्होंने कहा है कि मीटिंग्स होंगी, हर वीक होंगी, लॉयर्स के साथ भी होंगी, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ भी होंगी। तो ये चीज़ एकदम से बंद कर देना और फिर सिक्योरिटी रीजंस जो है वो बहाना बनाना, उसके पीछे छुपना, ये बिल्कुल ये जो है ना हर चीज़ हो रही है। ट्रायल्स उनके डे टू डे चले हैं। अडियाला में रात को 10-10, 11-11 बजे तक जब इन्होंने सजाएं देनी थी तो ट्रायल्स होते थे। तो अब अचानक से कौन से सिक्योरिटी रीजंस आ गए जो इन्होंने जो है वो मीटिंग्स ही कैंसिल कर दी हैं खान साहब के साथ। तो ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। ये डराना, लोगों को खौफ तारी करना कि लोग चुप कर जाएं, लोग डर जाएं, लोग बैठ जाएं। लेकिन लोगों का डर जो है ना, अगर वो उनके ऊपर हावी होना होता तो वो 9 मई के बाद बड़ा आसानी से हो जाता, इनका पॉलिटिकल नज़रिया ख़त्म हो जाता, पीटीआई भी ख़त्म हो चुकी होती, लोग इस वक्त जो है ना घरों के अंदर बैठे होते, लोग बाहर एहतजाज के लिए ना निकल रहे होते। तो इस तरह जो है ना जबर और जुल्म और ज़्यादतियों से पॉलिटिकल नज़रियात नहीं बदलते। इस तरह सिर्फ लोगों के दिलों में नफ़रतें तारी होती हैं और सिर्फ उनके दिलों में जो है वो गुस्सा आता है। तो अपने ही लोगों पे जुल्म नहीं करना चाहिए। देखें ना, आपने उठा के अब आपने क्या क्या पैगाम देना है कि जी अगर आप खान साहब के केसेस करेंगे, चाहे आप वकील हों या आप जो भी उनको डिफेंड कर रहे हैं, तो आप इस मुल्क में सेफ नहीं है, ये पैगाम दिया जा रहा है। ये आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को पैगाम दे रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल को देख रहे हैं, आए रोज़ वो एक्स पे, ट्विटर पे पोस्ट कर रही होती हैं कि पाकिस्तान स्टेट अथॉरिटीज़ आर इन्वॉल्व्ड इन इलीगल अबडक्शंस ऑफ इट्स ओन सिटीजन्स। तो ये एक इतनी बड़ी ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन है जो हमें इंटरनेशनली हमारे मुल्क की रेपुटेशन को ख़राब कर रही है। तो अपने ही लोगों के ऊपर जुल्म करना बंद करें और इन चीज़ों को अच्छी तरफ लेकर जाने के लिए, अच्छे सिम्त लेकर जाने के लिए थोड़ी अक्लमंदी से काम लें और हीलिंग की तरफ जाएं। अच्छा केपी से कल बडग्राम से केपी का एक ज़िला है, वहाँ से एहसान नसीम को उठाया गया जो कि जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मंजूर पश्तीन को कवरेज दी थी, और कल रात को एक आगा सरवर एक लड़का है जिसको लाहौर से उठाया गया है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? आगा सरवर ने जिस तरीके से कवरेज की है और हैट्स ऑफ टू हिम, किस तरह उसने सारे प्रोटेस्ट कवर किए हैं और उसको उठाना भी यही था कि जी आपने क्यों पीटीआई को इस तरह से कवरेज दी। अभी रात को इन्होंने उमर मलिक को उठाया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नगमे गाए थे, जिसने गाने गाए थे खान साहब के प्यार में तो उनको भी घर से आके बड़ी बेदर्दी से, बड़े बुरे तरीके से आके उठा लिया गया। अभी मैंने लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन भी फाइल करा दी है उनकी बाजियाबी के लिए। अब ये देखें ना, ये हमारे वो लोग हैं जो
कि इस वक्त पॉलिटिकली सिर्फ उनका नज़रिया पीटीआई के साथ है। उनके पास कोई ऑफिस नहीं है, पीटीआई के कोई ऑफिस होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स नहीं है। ये आम शहरी हैं, ये वो लोग हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपका ताल्लुक जो है वो सहाफ़त से है, तो आप अपना काम कर रहे हैं। आपको काम करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं बता सकता कि आपने किसको कवरेज देनी है और किसको नहीं देनी। फिर इसका मतलब यही है कि आइन के जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो चैप्टर हमारा है, उसको पूरा वो ख़त्म ही कर दें आप। अगर आपने किसी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आवाज़ उठाने नहीं देना, किसी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सपोर्ट करने नहीं देना, तो फिर ये आइन को तो वैसे ही आप इसमें फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर बेशक निकाल दें। क्योंकि पिछले 2 साल से तो जिस तरह से लाकानूनियत चल रही है, हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी सोई रही, काजी साहब भी सोए रहे, सब ने जो है वो चुप का रोज़ा रख के ये दिखाया कि हाँ, हम जुल्म के साथ हैं। जब तक जुल्म पीटीआई वालों के साथ होता रहेगा, हम इसके साथ हैं जुल्म के। तो बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें कि कल बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा था कि बुशरा बीबी की रिहाई आज मुमकिन है, लेकिन आज तो उनकी समाअत ही कैंसिल हो गई है। बिल्कुल, मैं कल बैरिस्टर सलमान सफदर हम लोग पेश हुए थे बुशरा बीबी के केस में। उनमें हमने पोस्ट ट्रेस बेल फाइल की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मियां गुल हसन के सामने 4 अक्टूबर को नोटिस हुए थे और वो वेंसडे के लिए फ़िक्स थी, कल के लिए। अब इसमें यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन की तबीयत कल भी काफ़ी लो थी। उनका अमले से यही पता चला कि इनको शायद जो है वो डेंगी है या कोई इनकी तबीयत नहीं ठीक, इन्हें टेस्ट कराए हैं, तो गालिबन उसकी वजह से हो सकता है। या आपको पता है जिस तरह हालात चल रहे हैं, कैंसिल कराई गई, इसका भी कुछ नहीं कह सकते कि क्योंकि आज उनकी पोस्ट ट्रेस बेल तो किसी सूरत में डिनाई नहीं हो सकती थी, वो एक्सेप्ट ही होनी थी पिटिशन। तो किसी तरीके से डिलेइंग टैक्टिक हो सकता है कि जी कि आज उनको ना इजाज़त दी जाए कि वो आज इसका फैसला करें, तो फिर इसकी वजह से डिले हो गया हो। अच्छा, तो अभी यहाँ पर इमरान खान की बहनों को किस वक्त पेश किए जाना है और इनके केस में क्या पेशरफ्त है अब तक की? देखिए, ख़वातीन को सिर्फ डकैती के केसेस में और कत्ल के केसेस में जो है ना वो रिमांड मिल सकता है, फ़िज़िकल रिमांड। लेकिन यहाँ पर आपने देखा है इन्होंने दहशत गर्दी का 780A लगा के कानून की इस कदर धज्जियाँ उड़ाई हैं। सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट करने के ऊपर जी आपने मेगाफोन भी रिकवर कर दिया, आपने क्या क्या रिकवर करना है। अब असला और बम बारूद ही रह गए हैं जो रिकवर करने वाले रह गए हैं पीटीआई वालों से, बाकी हर चीज़ रिकवर हो चुकी हुई है। तो ये बड़े दुख की बात है कि पहले इनको 1 दिन का रिमांड दिया गया, फिजिकल रिमांड, पुलिस ने कुछ रिकवर नहीं किया। ना ही जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा कि पुलिस ने जी ये रिकवरी करनी है या वो किस वजह से रिमांड मांग रहे हैं। तो ये बड़े मैकेनिकल ऑर्डर्स हैं, इसमें कानून की कोई गुंजाइश नहीं है कि खातून को बगैर किसी रीज़न की वजह से आप पुलिस कस्टडी में दें। एक दफ़ा दे दिया, फिर अगले दिन पेश हुई, फिर रिमांड दे दिया 1 दिन का कि जी अभी हमने कोई रीज़न नहीं थी, बस हमने इनको जो है वो कस्टडी में रखना है। पुलिस आके कह रही है हमने कस्टडी में रखना है और वो उनको कस्टडी में दे रहे हैं विदाउट अप्लाइंग जुडिशियल माइंड। तो उनको फिर दे दिया गया, फिर जी अगले दिन मेगाफोन रिकवर हो जाता है। अब पुलिस कह रही है कि जी 2 दिन का मजीद रिमांड चाहिए क्योंकि हमने फ़ोन रिकवर करना है। देखें आप, अलीमा आपा की और उज़मा खान की जितनी वीडियोज़ आप देख लें उस दिन की, मौके की, वो रिकॉर्ड पे नहीं होंगी, क्योंकि वो अगर रिकॉर्ड पे आ गई तो उनका पूरा का पूरा जो झूठा इन्होंने एफआईआर बयानिया बनाया हुआ है, रोल उनको दिया हुआ है, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इसलिए ये रिकॉर्ड पे कुछ नहीं ला सकते। तो चूंकि रिकॉर्ड पे कुछ नहीं है, ना उन्होंने हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, ना उन्होंने कोई मेगा फोन पकड़ा हुआ है, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। वो इंटरव्यू दे रही थी जिस वक्त उनको आके उन्होंने पीछे से पुलिस वालों ने, फीमेल कांस्टेबल्स ने पकड़ लिया और उनको हिरासत में ले लिया। तो वो सब कुछ पूरी दुनिया ने देखा। आप किसको पागल बना रहे हैं, किसको बुद्धू बना रहे हैं? सिर्फ आप एफआईआर्स का मजाक उड़वा रहे हैं, सिर्फ आप पुलिस का मजाक उड़वा रहे हैं कि हम झूठे केसेस के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं और हम किसी तरीके से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को फंसाने के लिए, उनको तंग करने के लिए, झूठे एफआईआर्स, झूठी गिरफ्तारियां, गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, हर चीज़ करने के लिए हम तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। खतीजा सिद्दीकी साहबा हमारे साथ मौजूद थी। अभी के लिए इतने ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।